वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो। तो मेरे भाई, जब आप लगातार प्रयास करते हैं, यानी कि अगर आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जीवन पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हुआ है। वो मंजर ही अलग होता है कि जब आपका यहाँ पर किसी भी पीडीएफ में नाम होता है। तासु पाल इनका नाम है और इनका फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है वो यूपी पुलिस में हुआ है। और इधर है, तो जहां पर भी है आप ताली बजा दीजिए, सेलिब्रेट आप करिए इनके लिए, है ना। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रहेगी देखो और सुधार करो, है ना। और फिर इसके आगे का आप लाइनें जानते ही हैं कि कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे भाई, जब आप लगातार प्रयास करते हैं, यानी कि अगर आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका जीवन पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो रहा है। मेरे भाई, अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो टाइम हो सकता है कि सफलता में आपको लगे, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप, अगर आपने समय दिया है तो आपको रिजल्ट ना मिले। थोड़े समय के बाद में रिजल्ट जरूर मिलता है। और वो मंजर ही अलग होता है कि जब आपका यहां पर किसी भी पीडीएफ में नाम होता है। जब पीडीएफ में नाम होता है, वो सुकून जो मिलता है ना, वो कई सारे संघर्ष को एक विदाई दे रहा होता है उस समय। ठीक है, तो ऐसे ही संघर्षों की कहानी में हम आपको मिलाते हैं आज एक ऐसी छात्रा से जो तैयारी करने के लिए 2021-22 में आई और उन्होंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए अपने पैर रखा और फाइनली वहां पर 2023 दिसंबर में आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म। इसके बाद में पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं कांस्टेबल में और उनका पुलिस में यहाँ पर हुआ है सिलेक्शन। तो हम मिलवाते हैं अपनी एक ऐसे स्टूडेंट से जिनका भी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये तासु है, तासु पाल नाम है ना। तासु पाल इनका नाम है और इनका फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है वो यूपी पुलिस में हुआ है। और बहुत ही प्राउड की बात है मेरे लिए भी, इनके लिए भी और इनके पेरेंट्स के लिए भी कि इनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। और बहुत मेहनत के बाद में यहाँ पर बच्चे आते हैं। मतलब एक बच्चों का ड्रीम होता है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम यहाँ पर टीचर से मिलें। तो इनका भी एक ड्रीम है यहाँ पर, ये इन्होंने ड्रीम को पूरी तरीके से पूरा किया है और वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। सबसे पहले आपको आपके सिलेक्शन की ढेरों शुभकामनाएं। और आपने मतलब एक जो संघर्ष किया था उसको रिजल्ट में तब्दील किया और 2 से 3 साल आपको लगे, लेकिन आपको सफलता मिली। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर खुश होंगे और आपने संस्थान के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले तो मिठाई खाएंगे, बस थोड़ा 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 सा दे दीजिए, बस थोड़े सा आप भी लीजिए, थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग भी यहाँ पर मिठाई खा सकते हो, है ना। फील करो कि मिठाई यहाँ पर खा रहे हैं। तो भाई मेरे, वो मंजर ही अलग होता है जब किसी बच्चे का सिलेक्शन यहाँ पर होता। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट तो ऑलवेज टीचर का सम्मान करते, एक दिन जरूर ऐसा आता है जब टीचर स्टूडेंट का सम्मान करता है। मेरे लिए और इनके लिए वो खास दिन है। तो सबसे पहले आपको सम्मान हम देना चाहेंगे। आ जाइए, थैंक यू सर। इधर है, तो जहां पर भी है आप ताली बजा दीजिए, सेलिब्रेट आप करिए इनके लिए, है ना। चलिए, तो यहां पर तासु ने एक संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में इनका यहां पर अल्टीमेट सिलेक्शन हुआ। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं तो कई सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं। और चुनौतियां आना बड़ी बात नहीं है, मतलब चुनौतियां तो सबके ही लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी आ सकती हैं। लेकिन बड़ी बात होती है यहां पर कि चुनौतियों का आपने सामना किस प्रकार किया, चुनौतियों को आपने किस प्रकार से यहां पर अपनी लाइफ में मतलब उसको इग्नोर किया। तो जब चुनौती आई उसको किस तरीके से फेस इन्होंने किया और ये सिलेक्ट हुए। तो आपके सामने जो दिक्कतें आ रही है, आपके सामने जो मुसीबतें आ रही हैं, आपके सामने जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, वो डेफिनेटली चैलेंज आपकी सफलता में तब्दील होंगे। बस लगातार आपको प्रयास करते रहना। आज की इस वार्ता में हम तासु पाल से ही जानेंगे बात कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई और किस प्रकार से इनकी यहां पर जर्नी रही। तो तासु, आप पहले तो आप अपने बारे में बताइए, किस ईयर में आपका 12th हुआ और कौन सा आपका बैकग्राउंड रहा, और ये थोड़ा सा बताइए। सर 2019 में 12th हुआ था। और सर स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, तो मेरी लाइफ में भी था ही। और क्या बोले
आप बोल दीजिए जो आपने संघर्ष, देखो ये मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर आपने संघर्ष किया है, आप खुल के बताइए, क्योंकि आपकी इन बातों से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। देखो आपने क्या किया, आपने एक मेहनत की, आपने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद में आपका काम तो हो गया, लेकिन अब आपका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि आपकी जो आपके बराबर के लोग हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको आप मोटिवेशन का काम मतलब करें। तो आप जब यूनिफॉर्म में पहने होंगे ना, तो मंजर ही अलग होगा, और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारे आपके भाई बहन ऐसे होंगे जो आपको देख के, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार आपसे मोटिवेट होंगे। इसलिए आप खुल के बताइए, और बिल्कुल अपने बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो किस तरीके से आपका संघर्ष रहा, मतलब वो बताइए। 12th आपका किस ईयर में हुआ था? 2019 में 12th हुआ था मेरा। अच्छा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मतलब सेकेंड ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो पहले तो मैंने इंग्लिश की कोचिंग की थी एसएससी के एग्जाम्स के लिए, फिर उसके बाद में कोविड आ गया। फिर उसके बाद मैं 2022 में मैंने कोचिंग रीजनिंग की और मैथ्स की स्टार्ट की। तो रीजनिंग की पहले मैंने 1-2 जगह पहले देखी, तो वहाँ मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने आपकी कोचिंग के बारे में बताया, और मेरी एक फ्रेंड आई भी साथ में आपकी कोचिंग के लिए। यहाँ जब मैं पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ समझ में आ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे ही पढ़ने लगी। और इस तरह से फिर मैंने जो भी पढ़ा, मतलब रीजनिंग कंप्लीट मैंने यहाँ से ही की। उसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी रीजनिंग। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट भी लगाया, तो थोड़ा बहुत ही लगाया जाता है, मैंने मॉक टेस्ट ही दिया। क्योंकि उसके बाद से मुझे लगा नहीं कि मतलब मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत है रीजनिंग में, वो सब आ ही गया था यहाँ से ही। और मेरे रीजनिंग में नंबर भी हमेशा अच्छे ही आते हैं। सर आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कराई है, हमेशा प्रैक्टिस में बहुत कराई है, तो प्रैक्टिस तो वैसे यहाँ से ही हो गई थी काफ़ी। तो इसके बाद मैंने कभी कोई बैच भी नहीं लिया कि रीजनिंग, मतलब बैच मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा, जैसे प्रैक्टिस सेट लगाया। तो मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा रीजनिंग, फिर मुझे लगा मैं शायद टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतना मुझे आता ही है रीजनिंग में। रीजनिंग मेरी सबसे अच्छी है, मैथ्स भी ठीक ही है। बाकी रीजनिंग मुझे लगा मेरे, जब भी मैंने रीजनिंग मैंने कोई पेपर भी दिया, तो 1 या 2 क्वेश्चन स्टैम्प वो स्टेटमेंट वाले होते, वो रॉन्ग हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो हाँ होते जी हैं, सर। हाँ वो तो थोड़ा और सा। मेरा 1-2 टॉपिक है, जैसे कैलेंडर और क्लॉक, वो थोड़ा वीक है, तो वो भी मैं पुराने नोट देख के क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाए होंगे हमने जी सर। कि रिपीटिशन ऑफ ईयर क्या होते हैं, जी है ना, सर। ऑड डेज क्या होते हैं, आपने बढ़िया नोट्स बनाए हैं। जी सर, अभी भी रखे हुए नोट्स अच्छा, में। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर आप क्लास में मतलब प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं। मतलब मैं एक कॉमन क्वेश्चन मैं जरूर बच्चों से पूछता हूँ, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप ये मेरे सामने यहाँ पर खड़ी हैं, इससे पहले हम मतलब इनसे मिले थे ऑफिस में, और मेरी इनसे आपको अच्छी तरीके से पता, मैं इस टॉपिक में कुछ बात ही नहीं हुई कि क्लास में हमें, मतलब यहाँ पर जब स्टूडियो में आएंगे तो हमें क्या बात करनी है, मैं कभी बोलते ही नहीं हूँ। मतलब मेरा ही रहता है कि आप टू द पॉइंट डायरेक्ट आइए, और जो आपने फील किया हो आप आपके वर्ड ही रहेंगे। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये बात आप इस बात की साक्षी हैं, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद इस बात का प्रमाण है कि मैं कभी नहीं कहता हूं। मतलब बहुत सारे लोग बोल देते कि आप जब आप ऑन कैमरे आना तो आप ये बोल देना, ये तारीफ कर देना। नहीं भाई, जो जेन्युइनिटी है ना वही आप बोलिए। मतलब ये इनसे जब बात हुई तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सर आप इंटरव्यू रहने दीजिए, क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगी, है ना। हमने कहा भाई देखो सबके सामने ऐसा होता है, और इनफेक्ट आप तो स्टूडेंट हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो टीचर था। जब मैं तो ऑफलाइन पढ़ाता था, भद्दर ऑफलाइन टीचर था 2019 में। 2020 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद में आप पता ही स्थितियां क्या रही, आपने देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। उस समय हुआ ये कि पूरी तरीके से ऑफलाइन ध्वस्त, कोचिंग बंद, हर चीज बंद। अब बच्चों के एजुकेशन कैसे मिले, एक ही मात्र विकल्प बचा था ऑनलाइन का। पहली बार हम ऑनलाइन आए, तो जब पहली बार हम ऑनलाइन आए ना, तो मतलब यहाँ पर बोर्ड था, कैमरा था, वो नहीं लाइट कैमरा एक्शन, वो वाला सीन था। यहाँ पर सामने सारी चीजें चल रही थी, तो मतलब हमने पढ़ाना शुरू किया। आप विश्वास नहीं मानोगे, वो पहली मेरी रिकॉर्डिंग क्लास है, आज भी मेरे फोन पे पड़ी हुई है। वो 1 घंटे की क्लास में 4 घंटे में रिकॉर्ड कर पाया था। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे लग रहा था मैं 10 मिनट पढ़ाऊं, फिर लग रहा पागल तो नहीं हो गया हूं, मैं क्या ही बोल रहा हूं। और सच में कुछ बोलता था, कुछ भी निकलता था, कुछ बोल रहा निकल रहा है, फ्री लग रहा था। ये भगवान, मतलब कुछ जरा सा भी सवाल इधर उधर ना हो गया ना, पता नहीं कौन क्लिप बना के डाल दे। भाई ऑफलाइन में क्या होता ना, ऑफलाइन में ये कि बच्चे बैठे यहाँ पर, है ना, आपने पढ़ा दिया, गलती भी हो गई, ठीक, प्रूफ नहीं है, आप सुधरवा दोगे अगले दिन। ऑनलाइन में एक गलत मतलब क्लिप अगर आपकी वायरल होगी ना, तो वो पूरा आपका करियर खत्म कर सकता है। तो बहुत डर डर के पढ़ाया था। तो मतलब ये स्वाभाविक है आपके साथ, और जितने भी स्टूडेंट आते वो एक ही बात बोलते, भैया बोल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेट आप इंटरव्यू देखेंगे बाद में ठीक हो ही जाता है। तो वो चीज आपको बता रहा हूं, मतलब मेरा ये है ही नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। जो इन्होंने बात बताई बिल्कुल जेन्युइन है, तो वही मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि यहां पर जब मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई, हो सकता है आपको भी लगा हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सर आप कराते हैं, लेकिन क्या आपको उतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको अतिरिक्त से प्रैक्टिस करने कभी भी आवश्यकता पड़ी? नो सर,
जितनी आपने प्रैक्टिस कराई वो कंप्लीट करते थे, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कि प्रैक्टिस और करें। उतने से ही आपका काम हो जी गया। सर। अच्छा, जब आपका पुलिस में यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो अच्छा आपने बताया कि रीजनिंग मेरी अच्छी खासी हो गई थी, तो जब आप पहली बार क्लास में आए थे ऑफलाइन मोड में आपने पढ़ा, तो देखो वो तो टीचर तो डे वन ही डिसाइड हो जाता है कि मतलब कि हमारे लेवल का है या नहीं है ना। ऐसा नहीं कि टीचर पहले के टाइम क्या होता था कि जो बच्चे होते थे ना स्टूडेंट, वो देखते थे, स्टूडेंट देखते कि वो टीचर के लिए मतलब टीचर देखता था स्टूडेंट हमारे लेवल के है या नहीं है। आजकल उल्टा हो गया, आजकल बच्चा आता है क्लास में, अभी अभी नए अब बच्चे आते हैं ऑफलाइन में, सर जी डेमो मिलेगा क्या, तो भैया डेमो लेते टीचर, पहले टीचर लेता था बच्चों को डेमो, अब बच्चे डेमो ले रहे टीचर का। तो वो वाली बात है, तो एक ही दिन में आपको डिसाइड हो गया होगा, लेकिन इसके बाद में जब आपने एक दो टॉपिक पढ़े होंगे तब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ जी मतलब सर। वी आर इन परफेक्ट प्लेटफॉर्म, आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, वो वाली बात होती है। तो प्रैक्टिस के बारे में आप बताइए, मतलब कि सही था, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा करा रहा है। नो सर, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, और हम्म। अगर प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो हाँ। मतलब दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मतलब अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जितनी आपने प्रैक्टिस करी मुझे, इसलिए दोबारा मतलब टॉपिक एक बार में ही क्लियर हो गया, दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो वो नहीं कहते कि प्रैक्टिस जो है इंसान को महान बनाता, वही वाली बात आ गई। तो ताशु आपके फैमिली में कौन कौन है, मतलब आपकी बहन भाई या कौन कौन है, मतलब सर एक बहन है और मम्मी पापा। छोटी है आपकी बड़ी है? जी सर, बड़ी छोटी है। छोटी है। जी सर। तो मतलब तो आपकी फैमिली में पहली जॉब आप ही की है? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया है, मतलब ये तो और प्राउड की बात होती है, आपकी छोटी वाली बहन है वो और भी मोटिवेट होंगी मतलब। जी सर। और अभी आज की आपकी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, बहुत जल्दी मतलब 15 साल में 16 साल में आप दरोगा बन जाएंगे, है ना। तो जब कंधे पे 4 स्टार होंगे उनका मंजर ही अलग होगा। तो बहुत बढ़िया बात है। और जब आपका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ तो वो क्या मतलब पेरेंट्स को जब आपने बताया कि हाँ मम्मी या पापा मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनका क्या रिएक्शन था उस समय? सर बहुत खुश थे। सर एक तो मतलब मैं घर में बड़ी हूँ तो मेरा सिलेक्शन हुआ, मम्मी पापा तो वैसे भी खुश होते ही हैं, सबके खुश होते हैं, तो मेरे भी बहुत खुश हुए। हम्म। और पूरे खानदान में पहली बात तो मेरी पहली जॉब है। पूरे खानदान में? जी सर। अरे वाह। और बढ़िया बात है, मतलब वो भी ऐसी जॉब है जो रुतबे वाली जॉब है। अच्छा, कई सारे लोग ऐसे हैं, मतलब जैसे किसी एक दिन एक बच्चा आया मेरे पास, वो कहने लगा कि सर जी वो हमारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, लेकिन गांव में अरे कांस्टेबल में हुआ, है ना। तो पता है ऐसे आलोचक आपको जगह जगह पर इंसान मिलेंगे आलोचना करने के लिए, पता कहते वही है कांस्टेबल का पता, जो सच में कुछ नहीं कर पाए हैं। जो कुछ नहीं कर पाएंगे ना उनको लगेगा अरे कांस्टेबल में हुआ, कहूं तो आपने तीर मार दिया, अरे भाई आपने क्या कर लिया, आप ये भी देखो, है ना। कहते वही लोग है। तो जॉब बहुत अच्छी पुलिस की, ऐसा नहीं है। मेन चीज तो आप कानपुर के रहने वाले हो, जॉब एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपकी वो हो जाएगा। गर्ल्स को तो वैसे ही बहुत हो सकता है कानीपुर में आपको मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि घर की जॉब है ये, है ना। और यूनिफॉर्म में रुतबा तो है भाई, मतलब जिनको ही लग रहा हो कि भाई कांस्टेबल है तो क्या है, तो भाई एक बार अब जब यूनिफॉर्म में इंसान होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो भौकाल ही अलग होता है, कानपुरी भाषा में भौकाल एकदम छा गया, तो वैसे ही वाला हो जाता है। तासु जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपने क्या ये पहला एग्जाम दिया था, मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इससे पहले भी आपने एग्जाम दिए और आपको सफलता मिली, क्या ऐसा कुछ हुआ? जी सर, पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, और पिछले साल मेरा दिल्ली पुलिस में भी हो गया था, तो उसमें अच्छा। टाइम नहीं मिला था तो रेस नहीं निकल पाई थी। अच्छा, दिल्ली पुलिस 2023 में जो आया जी था। सर। और अभी जीडी भी हो गया था मेरा, हम्म। तो उसमें मैं मेडिकल बाहर हो गई थी। अच्छा, जीडी मेडिकल जी नंबर सर। कितने नंबर थे जीडी में? 144 थे। हाँ, तो उसमें हो गया होगा। दिल्ली पुलिस में ऐसा हुआ था, एक बच्चा और आया था, उसका भी यही सिस्टम था कि उन्होंने मतलब शायद नवंबर में या नवंबर में एग्जाम कराया था और 15-16 दिन के बाद फिजिकल पे बुला लिया था। और लॉन्ग जंप हाई जंप होती है तो उसमें से फिर टाइम नहीं मिला, बहुत बच्चे बाहर हो गए थे। तो वो चीज है, तो कुल कुछ कोई बात नहीं, मतलब आपको एक पुलिस की जॉब मतलब चाहिए थी, वो तो अल्टीमेट आपने पूरा कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जब आप जैसे मान लीजिए दिल्ली पुलिस में आपने रिटन क्वालिफाइड किया, फिजिकल में बाहर हो गए, तो इंसान मतलब जब एक रिटन क्वालिफाइड नहीं होता है तब तो इंसान को समझ में आता है चलो हमने तैयारी ही नहीं की, है ना, हमारी तैयारी में कहीं हद तक कमी रही होगी और उस कमी कारण हमारा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन जब आप सिलेक्शन की दहलीज पर पहुंच जाते फिर आपका पता लगता है कि वहां से सारी रास्ताएं खत्म हो चुकी, फिर अपने आप को बैक एंड करना पड़ेगा, तो सिचुएशन बहुत गंभीर भी होती है इंसान की। तो वो फेस को आपने कैसे जिया, वो मूवमेंट आपने कैसे चैलेंज के तौर पर आपने एक्सेप्ट किया और आगे बढ़े? सर मैंने जैसे एक दो बार यूट्यूब पे देखा है कि मतलब असफलता सबके जीवन में आती है,
और मतलब सबके पास ही आती है। तो मैंने सोचा कि अगर आज 1-2 दिन रो लेंगे, उसके बाद तो वैसे भी 1 महीने बाद ही फिर मेरा यूपीपी का भी एग्ज़ाम था उस टाइम, मतलब फरवरी में जो हुआ था, कैंसल हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो जस्ट 1 महीने बाद ही था। पहले तो जिस दिन मेरा फिजिकल था उसके बाद तो मुझे मतलब वहाँ से निकले उसके बाद इतना बुरा लग रहा था। आँसुओं के साथ बाहर निकले थे ग्राउंड से। मेरे मतलब वहाँ मौसा जी रहते दिल्ली में, तो वही फिजिकल के लिए लेके गए थे। वो काफ़ी समझाते हुए आए, फिर घर पे उन्होंने काफ़ी समझाया। उन्होंने अपनी, वो आर्मी में है, उन्होंने अच्छा, भी अच्छा। अपनी स्टोरी बताई कि हाँ, उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ। लेकिन तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अगर इसी को देख के रहेंगे तो फिर हम यूपीपी नहीं दे पाएँगे, और फिजिकल की वज़ह से मैंने यूपीपी की तैयारी भी उस टाइम छोड़ दी थी पूरी तरह से। अच्छा, मुझे अच्छा। लगा इसी में हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा, हुँ, हुँ। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसलिए मैं उस इसमें लग गई। फिर उसके बाद में मैंने फिर जब देखा कि वो नहीं हुआ है तो दूसरे दिन से फिर मैं इसमें लग गई यूपीपी में। और यूपीपी में फिर मैंने सोचा 1 महीना बचा है, पूरा लगाना है। मैं रात में 2-2 3-3 बजे तक जग कर के पढ़ाई करती थी अरे कि गज़ब! किसी तरह से ये होना चाहिए। और उसमें मेरे नंबर काफ़ी अच्छे, लेकिन वो तो कैंसल ही हो गया कैंसल फिर। हो गया। चलो मतलब जी थोड़ा-सा सर। डाउट भी अगर होगा तो फिर एक बार और समय मिला आपको। हाँ जी सर। और उसके बाद में फिर जीडी का आया, फरवरी में ही जीडी का भी था फिर। एग्ज़ाम था कि आप फॉर्म आया था जीडी का? जीडी का एग्ज़ाम था अच्छा, अच्छा। फरवरी में ही, और फिर उसको दिया तो उसमें भी नंबर अच्छे ही आए मेरे। फिर उसके बाद में यूपी पुलिस का दोबारा हुआ, हुँ, तो हुँ। वो भी, लेकिन ये है कि उस टाइम कैंसल हो गया था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है अगर कैंसल ना होता तो उसमें नंबर ज़्यादा अच्छे थे। और ये भी कैंसल हो गया तो उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी थोड़ी कम हो गई कि एक बार कैंसल हो गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया अच्छा मेरा। नहीं ये आपने बात सही की, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अच्छा 18 में अब होता क्या है ना कि जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, मतलब रुकूँगा 1 सेकंड के लिए, है ना? और फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। पता होता क्या है कि जब हमारे पास टाइम होता है ना, टाइम अगर लिमिटेड है, जैसे आपने देखा कि दिसंबर में फॉर्म आया, शायद 26 दिसंबर 2023 को फॉर्म आ गया था यूपी पुलिस का। जी सर, दिसंबर में यही आया डेट थी, था। मुझे अच्छे से याद है। फिर पता लग चुका था कि 1.5 महीने में पेपर कराएंगे, फरवरी में पेपर है। उस समय जितना आप सीरियस होंगे ना पढ़ाई के लिए, मुझे नहीं लगता उतना सीरियस आप दोबारा बार में हो जी पाए सर। होंगे। वो तभी हुए होंगे जब पता लग गया कि हाँ अब तो डिसाइड हो चुका है कि भैया 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को एग्जाम होगा, जी सर। है ना? तो वो चीज है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंबे समय के चक्कर में और वो नहीं तैयारी करे और अंततः वो फेल हो गए। मतलब इसमें उल्टा हो गया गेम। कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, 1.5 महीना वहां पढ़े, पढ़ने के बाद में उनका पता क्या हुआ, पढ़ने के बाद में उनका सिलेक्शन होना था लेकिन उनका नहीं हो पाया। जी क्यों? सर। क्योंकि उनको लगा रहे अब तो टाइम ही मिल गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नहीं उनको लग रहा था हम कर पाएंगे, उन्होंने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इनका फाइनल हो गया। तो मतलब लगातार मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलती है और वो आपको करते रहना चाहिए। तो वो आपने 6 महीने का आपने संघर्ष किया, काफी ज्यादा मतलब वो इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए भी, इनफैक्ट सबके लिए भी, जितने भी बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो मतलब क्यों घबराना यार, यूपीएसआई की वैकेंसी लगी है नहीं, जी सर। 4545 43 वैकेंसी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 15 जून तक आ ही रही है, तो मतलब आप लगो, आपकी वैकेंसी तो लगातार लगी है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस भी लगी इस बार, नहीं जी। सुन कंफर्म है, एसएससी के नोटिस आ तो गया है। दिल्ली पुलिस में 2025 में नवंबर में है एग्जाम, सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। जी। लगभग 5-5.5 हजार वैकेंसी है। तो हताश नहीं होना, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना होता है। और बताइए ताशु, आपने सब ये चीजें बताई, बाकी हिंदी आपने कैसे पढ़ी? बच्चों के कॉमन डाउट आता है थोड़ा सा, मतलब कैमरे थ्रू। हिंदी तो मैंने मतलब ऑनलाइन क्लास ली थी, तो वहाँ से कवर की। और जीएस भी मैंने वहीं से की। जीएस थोड़ी मेरी वीक है, पर हम्म, वहाँ से ही पढ़ी और बाकी बुक से पढ़ाई की। हम्म। और जीएस मेरी एक और फ्रेंड भी है, तो उसके साथ भी मैं पढ़ती थी। जैसे मतलब मैंने नोट्स बना रखे थे, उसने नोट्स बना रखे थे, तो दोनों लोग कॉल पे डेली बात करके मतलब एक दूसरे को लर्न करते थे, फिर एक दूसरे को सुनाते थे। हम्म। तो इससे भी मेरी जीएस काफी इम्प्रूव हुई। और हिंदी भी कभी कभी जैसे ऐसा भी होता था, कोई कोई टॉपिक हिंदी का भी हम लोग ले लेते थे, तो जैसे हिंदी भी साथ में ही पढ़ते थे। जैसे कोई टॉपिक लर्न कर लिया, उसके बाद में मैं उसको सुनाती थी, वो मुझे सुनाती थी। तो इसी तरह से वो दोनों सब्जेक्ट क्लियर किए मतलब थे। आपने ग्रुप स्टडी की, आपके जो फ्रेंड जी थे सर। उनके साथ में आपने रह के आपने तैयारी की, और वो भी पढ़ने वाले थे। मतलब ग्रुप स्टडी ठीक होती है, लेकिन वो दोनों जो ग्रुप है ना, वो एक समान होने चाहिए, बच्चे मतलब वो पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दूसरी, सोशल मीडिया को आपने कितना इग्नोर किया? सर सोशल मीडिया मतलब मैं व्हाट्सएप पे ही हूँ केवल, और टेलीग्राम पे है। जैसे कि टेलीग्राम पे मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन मुझे टेलीग्राम पे, मतलब यूट्यूब पे मिली पहले, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे मिले। तो हम लोग, और या व्हाट्सएप पे, फिर उसके बाद हम लोग हो गए। तो व्हाट्सएप पे ही मैंने यूज किया। और जैसे कि हम लोग ज़्यादातर डिस्कशन होता था, जैसे कोई कुछ नहीं आ रहा है तो पूछने के लिए फ्रेंड से,
तो जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि सबको सब कुछ आता है, तो कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है या हिंदी वगैरह भी फंस रहे हैं, तो मैथ व्हाट्सएप पे ज़्यादातर यूज मैंने इसीलिए किया, मतलब पढ़ाई के लिए। कोई क्वेश्चन सेंड कर दिया तो जिसको आ रहा होता है वो बता देता है, तो नहीं इसलिए। मतलब जैसे नहीं बाकी आजकल बड़ा इंस्टाग्राम रील्स में ये सब ये सब नहीं। इंस्टाग्राम अभी ये आजकल, हाँ, अभी थोड़ा बहुत देखने लगी हूँ। हाँ अभी आप सिलेक्ट हो गए कि मतलब जब जॉब मिल जाती फिर तो ठीक भी है, करना भी चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया को उतना आपने उपयोग किया जितना जरूरत है। जी सर। आजकल का जो युवा है सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग करता है और अंततः पता क्या मिलता है कि वो फिर उन्हीं चीजों में उलझा रहता है और सर अंततः एक फिर दो लोग मुझे मिले भी कि इंस्टा चलाती हूँ, मैंने बोला नहीं, तो कह रहे क्यों नहीं चलाती हो? मैंने बोला अच्छा ऐसे नहीं चलाते हैं। सिलेक्शन लेना है इसलिए नहीं चलाते, और जो लोग इंस्टा चलाते हैं ऐसा नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इंस्टाग्राम चलाने वाले सिलेक्शन नहीं लेते, उनका भी होता है। लेकिन जो केवल इंस्टाग्राम चलाते वो जहां थे आज, जहां कल थे आज वही जी है ना। सर। जो इन सब चीजों को इग्नोर करता है आगे बढ़ता है तो वो और भी आगे निकल गए। वो सारी की सारी कहानी और चीजें होती हैं, और बहुत बढ़िया मतलब अच्छी बात भी है। जैसे आपके यहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो आप यूपीएसआई के लिए मतलब आपने सोच लिया, बढ़िया है। एक तो होता है सेटिस्फेक्शन कि जॉब मिल गई है, बस भाड़ में जाए दुनिया, मस्त तरीके से हम अपने जीवन काटेंगे। एक होता है कि नहीं भैया हमने लक्ष्य एक बनाया, प्राप्त कर लिया और अब हमें कुछ और करना चाहिए, ऐसा आपके मन में आया, विचार आया जी आप, सर। या आप किसी और लक्ष्य में कार्यरत हैं? जी सर, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब अभी कांस्टेबल लिए, आप चाहेंगे आगे यूपीएसआई मिले। नहीं बिल्कुल है, आप लगे एक रहिए में क्योंकि रुकना वैसे मौका भी भी नहीं है। चाहिए, कहते हैं आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो आगे बढ़ना है मुझे भी। सही बात है, मतलब एक लक्ष्य बनाया आपने उसको पूरा किया जी सर। और अब दूसरा लक्ष्य बनाइए उसको पूरा करिए। बिना लक्ष्य के जीवन क्या ही है, कुछ जीवन नहीं है। लक्ष्यहीन जो व्यक्ति होता है ना वो मुर्दे के समान होता है मेरी नजर में। आपका लक्ष्य है तो उसको पाने के लिए आप प्रयत्न करिए, और वही एक जीवन का सार है, बाकी क्या ही है, मतलब जीवन में कुछ नहीं बचता है। तो बहुत बढ़िया। अगर आप देखो, आप आपके सामने चैलेंजेस आए, मतलब आप एक गर्ल्स हैं, तो हमारी जो बहनें हैं इस वीडियो को देखेंगी, या जो हमारी बहनें किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या बात बताना चाहेंगे, बताइए। सर मेरी लाइफ में तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, मतलब जैसे गर्ल्स को घर का काम वगैरह करना पड़ता है, मुझे उतना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मतलब उतना क्या है, लगभग मैंने बिल्कुल ही नहीं किया। मेरी मम्मी काम कर लेती हैं, या थोड़ा बहुत मुझे अगर मेरी से कुछ काम आता भी तो वो मेरी बहन कर लेती है। मतलब मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को बोलना चाहूँगी, किसी ने मतलब मुझे सपोर्ट किया, तो वो मेरी मम्मी पापा है और मेरी सिस्टर है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं ने किया है। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो मैं अगर यहाँ से उन्हीं को मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जैसे मैंने भी कई गर्ल्स को देखा है, मतलब कई गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं, उनसे काम कराते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आज भी ऐसे हैं लोग जो मतलब गर्ल्स को पढ़ाते नहीं आगे, बोलते कि बस इतना पढ़ लिया काफ़ी है। मेरी एक फ्रेंड है, उसको 12th तक पढ़ाया, उसके पेरेंट्स ने मांगे पढ़ाए नहीं। मैंने भी बोला कि आंटी पढ़ाइए, तो उसकी शादी भी करा दी गई, उसको पढ़ाया ही नहीं गया। अब वो भी बहुत खुश है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत खुश होती है कि चलो मेरा नहीं हुआ तुम्हारा हो गया। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से बोलना चाहूंगी, मतलब गर्ल्स के पेरेंट्स को, कि उन्हें भी पढ़ाना चाहिए। आखिरकार गर्ल्स भी आज कितना आगे निकल रही हैं, और जब गर्ल्स आगे बढ़ती तो ज्यादा प्राउड फील होता है। लोग और भी बोलते हैं कि हाँ अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाया, तो ज्यादा प्राउड फील होता है। लड़की तो लगभग, और लड़की लड़की मतलब दोनों को ही पढ़ाना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ बनाने का। तो इनकी बातों से एक ये निष्कर्ष निकलता है कि भैया जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों का, मतलब यानी कि बेटी या बेटा का, तो पेरेंट्स को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। और ये सपोर्ट इस लेवल का होना चाहिए भैया कि हमें जो है यहाँ पर किसी भी तरीके से इनको यहाँ पर निकालना है। तो जब पेरेंट्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा निकलता ही है। लेकिन हाँ, बच्चे को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पेरेंट्स सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन फिर बच्चा क्या नाम, पढ़ाई के नाम पर फिर वो रील देख रहा है, मतलब लाइब्रेरी जा रहा है तो वहां पर दोस्ती यारी में गपशप लड़ा रहा है, 4-4 5-5 घंटे गोल है ना, तैयारी नहीं कर रहे। अगर पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है, पेरेंट्स अगर आपके लिए जी जान लगा के तैयारी कराने के लिए अपने आप को भुना रहे हैं, तो आप भी अपने आप को भुना दीजिए और साबित करिए कि आप प्राउड फील कराइए कि आप आज जो या कल जो पेरेंट्स ने डिसीजन लिया था कि हम अपने बेटा या बेटी को पढ़ाएंगे, वो हमारा जीवन उद्धार हुआ। और वो तभी आप फील करा पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करके आप सफल होंगे। सफलता तो मिलती ही है क्योंकि आप मेहनत लगातार करते हैं। तो पेरेंट्स जो सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई कि उनको सपोर्ट करना चाहिए और बेसिकली गर्ल्स को आगे बढ़ाना चाहिए। और कहते हैं ना कि देश भारत तब तक आगे नहीं हो सकता जब तक पुरुषों के कंधों में कंधा मिला के महिलाएं साथ नहीं रहेंगी। अभी एआईआर फर्स्ट रैंक आई, शक्ति दुबे पहली रैंक लाने वाली है। एस यूपी पुलिस में भी पहले रैंक लाने वाली शायद लड़की ही है कोई, देखा है आपने? मतलब मैंने डेटा नहीं देखा, बट एक दिन मतलब देखा है पूरा डेटा। सुना है। और एक दीदी आई थी, उनका इंटरव्यू था यहाँ पर, वो उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियां पहले के टाइम की अपेक्षा आपके टाइम में पढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, और हर एक फील्ड में उनका पद आरक्षित किया गया है। तो आप उनको भेजिए,
पढ़ाइए, आप पेरेंट्स उनको सपोर्ट करिए। और बच्चों को भी एक बात बताना चाहूंगा कि आप जी जान लगा के आप मेहनत करिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो कल आपकी सफलता दिलाएगी, और आपकी सफलता की जो राह है वो आपके पेरेंट्स वो देख रहे हैं, और आपके पेरेंट्स को बहुत आस है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, और कुछ? ठीक है मेरे भाई, तो बहुत अच्छा लगा तासू से मिलकर। आप इनको शुभकामनाएं दीजिएगा कि आज यहां पर कांस्टेबल के पद में सिलेक्ट हुई हैं और ये यहां पर आई हुई हैं। कल इनका जब सिलेक्शन यहां पर यूपी एसआई में हो जाए, है ना, जब यहां पर दरोगा के पद पे सिलेक्शन हो जाए, तो फिर से यहां पर आए और फिर से मिठाई लेके आए। ठीक है भाई, तो आपके नाम की मिठाई भी आ चुकी है, और मैं उम्मीद करूंगा जितने भी यहां पर वीडियो को देखेंगे वो सारे के सारे लोग इतनी मेहनत करेंगे कि बहुत जल्द यहां पर मिलने के लिए आएंगे। और आप जब यहां मिलने के लिए आओगे तो हमारा भी सीना यहां पर चौड़ा होगा, और डेफिनेटली मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और आपके पेरेंट्स को भी खुशी होगी। वो तभी इतने सारे लोगों को आप खुशियां दे सकते जब आप आज मेहनत करोगे। आज मेहनत करिए, कल परिणाम बेहतर मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में हम तासू को फिर से अब दोबारा से आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, आपको आपके सिलेक्शन के, और भगवान से दुआएं करते हैं कि भैया आप बहुत आगे जीवन बढ़े, आप खूब तरक्की करें, और बहुत जल्द एक इससे बड़ा मिठाई का डब्बा आप लेके आए जब आपके यूपीएसआई में या किसी और अन्य एग्जाम में बड़ी पोस्ट में यहाँ पर सिलेक्शन हो। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपको इसी प्रकार से। आप वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य इस तरीके की वीडियो को लाने केवल एक ही होता है, ताकि आप यहाँ पर प्रेरित हो, आप मोटिवेट हो, क्योंकि आपको मोटिवेशन कर देने का काम भी टीचर का ही होता है, और मैं वो काम अच्छे तरीके से करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। बस आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, जय हिंद।